पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है इंडिया की नेवी की जानिब से। इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहां पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। इंडियन नेवी के वॉरशिप आईएनएस सुमित्रा ने अरेबियन सी से एक पाकिस्तानी फिशिंग बोट को रेस्क्यू किया है सोमाली पायरेट्स के कब्जे से। इसमें 19 पाकिस्तानी मछुआरे सवार थे। पिछले दिनों एक ईरानियन फिशिंग बोट को भी इंडियन नेवी ने पायरेट्स के कब्जे से छुड़ाया था, जिसमें 17 ईरानी मछुआरे थे। ये सब कराची कोस्ट से 800 माइल्स दूरी पर हुआ है। पाकिस्तानियों को छुड़ाने के बाद उनके बोट को वापस अपने देश भेज दिया गया है। डिफेंस ऑफिशियल्स ने कहा है कि अभी पूरे भारत महासागर में इंडिया के बहुत सारे शिप्स पहरा दे रहे हैं इन पायरेट्स से बचने के लिए। ये खबर मिलने के बाद पाकिस्तानी जो इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, अपना बोल बदल दिया है। इसके ऊपर और क्या कह रहे हैं, आइए ये देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा पीस का जो है ना पैगाम गया, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी हिंदू ये तो एक बात की बात है जो हमें पहली चीज़ देखना चाहिए। ज़ाहिर है वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, तो ये तो बाद में आता है कि आपका कास्ट क्या है, कंट्री क्या है या रिलीजन क्या है। उन्होंने एक इंसानियत के नाते उन्होंने जान बचाई है और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कीमती जानें थी। शायद हमें गलत समझाया जाता है कि हिंदू मुसलमान या हिंदू ईसाई या हिंदू आपस में जो नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारा इस्लामोफोबिया फैल गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये जो है ना मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करूँगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यूएई में रह गया हूँ, स्टूडेंट था मैं, वहाँ पढ़ता रह गया हूँ। तो वहाँ पे ये हमारे इंडियन दोस्त भी थे केरला से काफ़ी सारे, वहाँ पे हमारे जो है ना क्रिश्चियंस भी थे, अरब भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे बच्चों को जो है ना एक हवाले से मिसयूज़ किया जा रहा है, गुमराही की तरफ लेके जाया जा रहा है और मिसगाइड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ हमें इससे बालातर होकर सोचना चाहिए, हमें इंसानियत के लिए सोचना चाहिए, हमें पहले उसको एज ए इंसान समझना चाहिए ये देखने से पहले। देखें 3 जंगी हो चुकी हैं पहले ही, और जो है ना रोज़ बॉर्डर पे कोई ना कोई फौजी की खबर आती है कि आज वो फलाना शहीद हो गया, आज कश्मीर में फलाना शहीद हो गए। तो मैं समझता हूँ अब कब तक, दुनिया सारी आगे निकल चुकी है आईटी, और अब जो है ना 5th जनरेशन वॉर आ चुकी है। तो कब तक हमारे मिलिट्री जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कब ऐसे एक्शन लेगी कि जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर हो, हमारे लोगों का सोचे। इससे बालातर हो जाना चाहिए कि उसने में ये बात किया जैसे अब ईरान में हालात ख़राब थे। तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान को अमेरिका का या किसी भी यूरोपियन कंट्री का डमी बन के जो है ना अपने ही मुस्लिम ब्रदर या अपने ही जो है ना नेबरिंग कंट्री से हालात ख़राब करने चाहिए। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असर रसूख है इस जो ना पूरे खित्ते में। अगर पाकिस्तान अपना स्टैंड इस मौके पर नहीं ले सकता तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान कभी भी अपने लिए स्टैंड ले सकता है या किसी और कंट्री के लिए स्टैंड ले सकता है। पाकिस्तान एटमी ताकत को इंडिया के खिलाफ यूज़ करेगा। नहीं, वो तो बस एक ख्वाब ही रह गया है कि कश्मीर, एक वो हम सुनते हैं तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे, या इस तरह के जो स्लोगन्स हैं। तो ये मैं समझता हूँ अवाम सकते हैं इस टाइम इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ा है, हम उन्हें चीर सकते हैं, हम उस तरह की धमकियों से उनको डरा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब हमारा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, मैं ये साफ कह रहा हूँ। किसी फील्ड में कोई मुकाबला नहीं है, चाहे मिलिट्री हो, चाहे मिलिटरली हो, चाहे एजुकेशन में हो। आप देखें हर जगह जो है ना, मैं इंडिया नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान एक मोहब्बत भरा मुल्क है और मोहब्बत फैलाने वाला है, तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हाँ, कुछ दिन है, इंशाल्लाह ये मुल्क दुनिया का तरक्की याफ्ता मुमालिक में इसका शुमार होगा और इंशाल्लाह हम भी। किस तरह से होगा, किस तरह से तरक्की करेगा? किस तरह से करेगा, जैसा कि सी पैक है अभी चल गया, तो इंशाल्लाह वो एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ठीक है, कि हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। ये पूरी दुनिया में एक अमन का मैसेज है। उन्होंने हमारे 19 पाकिस्तानी की जान बचाई है, बल्कि उस 19 फैमिलीज़ की जान बचाई है। उनके पीछे बैकग्राउंड में हर घर के पीछे एक फैमिली थी, और उन्होंने हमारे ऊपर ये हमारे जो रेस्क्यू किया है, 19 बंदे जो 19 पीपल जो रेस्क्यू किया है, ये एक उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। इससे हम अपने पूरे पाकिस्तान, अपने सारे पूरे पाकिस्तान उनका शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने एक अच्छा काम किया है। आगे कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में अमन रहे, अच्छी खबर है, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा मैसेज है और इंडिया के लिए भी अच्छा मैसेज है कि हम अमन रखना चाहते हैं, इंडिया भी अमन रखना चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान में अमन नहीं कायम करना देना चाहते। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है और ये सब के लिए बहुत नेक दिल ख्वाहिश है। दुश्मन कई लोगों ने बनाया हुआ है, ये नहीं है कि दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ उनके ये काम भी होते हैं कि वो दुश्मनी करते हैं, कुछ अच्छे काम भी होते हैं। जो हमारे सिख भाई हैं वो हमसे अमन करना चाहते हैं, और जो दूसरी कौमें हैं वो अमन नहीं रहना देना चाहती। इसके लिए किस लिहाज से दुश्मनी करता है हमारे साथ? इंडिया हमसे काफ़ी तरह के, और ये देखें ना जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है उसमें ही आप देख लें कि इंडिया और पाकिस्तान को किसी लिहाज में भी वो
अमन नहीं करना देता। सिर्फ सिख भाई हैं वो पाकिस्तान को अमन में आने देते हैं, जो दूसरे हैं कभी वो पाकिस्तान की मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर देते हैं, कभी वो कुछ कर रहे होते हैं। तो ये और इंडिया और पाकिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए किया जाता है ना। हम पता है उस मस्जिद का? नहीं, मुझे नहीं पता। फिर हम कैसे बता सकते हैं अपने देखने वालों को कि उन्होंने मस्जिद शहीद की है? शहीद की है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा हुआ है। नाम तो मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन वो जो इस्लामी पे आएगी तो वो तो हम तो उसको अपना दुश्मन समझे ना। इस्लाम के ऊपर आए तो दुश्मन है, अगर हिंदू मजहब के ऊपर हम अटैक करें तो क्या वो दुश्मनी नहीं है? हाँ, वो दुश्मनी है। जो जड़ावाला के अंदर वाकया हुआ था, पूरी बस्ती को उन्होंने जला दिया था, उसका क्या था फिर? लेकिन उसमें भी पहले दुश्मनी थी, लेकिन उसमें भी पहले पहल किसने की ये बताएं। अभी तक फैसला नहीं हो सका, कोर्ट में फैसला नहीं हुआ। मैं वैसे इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता वैसे आपकी इस बार। मैं इंडिया के से ये तवक्का नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये अब मतलब कि हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? तो अच्छा जेस्चर है, अच्छी आवाम के लिए जो करेगा उसके लिए तो अच्छी तारीफ ही निकलनी चाहिए। आप इतनी हिचकिचा क्यों रहे इंडिया के नाम पर, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, मैं वैसे ये कह रहा हूँ बराबरी, मैं इंडिया को अच्छा नहीं कह रहा। मैं ये अच्छे नहीं कह रहे, इतना अच्छा करने के बाद भी आप अच्छे नहीं कह रहे। जो उन्होंने हरकतें की हुई आप उनको अच्छा कह ही नहीं सकते। क्या हरकतें की रखी? आपको नहीं पता कश्मीर में सारे मुस्लिम उम्मा के साथ उनका जो रवैया है, मुसलमानों के साथ जो रवैया है। किधर मुसलमानों के साथ? जो अगर इंडिया में रह रहे हैं। चले एक मिनट बात सुने, इतना गलत आपको नहीं पता, आपने नहीं एजुकेशन का, आपको भी तो पता है, आपने भी मुतालिया पढ़ा, सारा पढ़ा है, सारा कुछ। पाकिस्तान तो पढ़ा ना, वही तो बात कर रहा हूँ आपसे। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ कि वो बस ठीक है जो भी है, पर मुसलमानों के साथ उनका सलूक अच्छा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ऐसे? मुझे तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुसलमान को क्या किया। डॉक्टर AGP अब्दुल कलाम को जानते हैं? जानता हूँ यार, जो सदर रह चुके हैं इंडिया का, क्या हो गया। तो हमारे यहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम अभी तक कोई सदर बन चुका? कोई एबिलिटी वाला होगा तो बनेगा ना। हमारे यहाँ पर आइन में लिखा हुआ कि नॉन मुस्लिम कोई सदर नहीं बन सकता पाकिस्तान का। सही। हाँ जी, कोई जर्नल नहीं बन सकता नॉन मुस्लिम। तो फिर आइन बदलें, फिर क्या कर सकते हैं। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। सर डेफिनेटली पता क्या है, ह्यूमैनिटी हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो। अगर मिनॉरिटीज़ हमारे पास हैं तो हम भी उनको उस हिसाब से देखते हैं, उनके अपने राइट्स हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो ह्यूमैनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। अगर इसमें अगर हम कहें ना कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, तो वो अलग चीज़ें हैं। ह्यूमैनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है और उसी की बेस पे आई थिंक सो उन्होंने इस चीज़ को किया और ये एक पॉजिटिव रोल है। यार ये बहुत बड़ा जेस्टर है इंडिया का, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पैगाम है कि हमें दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते रहें। तो बेहतर है कि मिलजुल के रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक दफ़ा खान साहब ने दिया था सबूत जब उनका पायलट वापस किया था, आज उन्होंने हमें बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया, उसका गुड आंसर है। तो इसको अच्छे ही व्यू में देखना चाहिए और इसको मेरे ख्याल से तो इसको बहुत अच्छा जेस्चर है और दोनों को मिलके चलना चाहिए। आप देखें वो आपसे कहाँ निकल गए और आप कहाँ एक साथ आज़ाद हुए थे। तो आप देखें, आप बांग्लादेश जो हमसे बहुत पीछे था, हमसे टूट के अलग हुआ, आज देखें उसका टका हमसे ऊपर है और हमारा रुपये इससे नीचे है। तो हमें अफगानिस्तान आगे चला गया, अफगानिस्तान आगे चला गया। तो हमें उन मुल्कों के साथ मिलके चलना चाहिए डेफिनेट, जो ग्रो अप कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके साथ कुछ आइडियाज़ मिलें, एक दूसरे की मैशियत करें दूसरे के साथ, तो ग्रो अप करें हम लोग। ज़्यादा आई थिंक सो पाकिस्तान को है, बिल्कुल। अगर नहीं होती तो नुकसान? तो नुकसान पाकिस्तान का है, डेफिनेट पाकिस्तान का नुकसान। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचवी बड़ी तो मैशत बहुत ऊपर गए हैं इस वक्त। आपको चाहिए कि जो ऊपर चढ़ रहा है उसका हाथ पकड़ें, ताकि शायद वो एक दो स्टेप आपको ऊपर ले जाए, और आप अगर उसकी लेग पुलिंग करेंगे तो फिर आप नीचे ही रहेंगे, हमेशा ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। अब आप देखिए, अब जो हालात बने हुए, इंडस्ट्री यहाँ से आउट हो रही है, यहाँ से बाहर जा रही है, बजाय कि इंडस्ट्रियाँ पाकिस्तान में आनी चाहिए, वो बाहर जा रही। तो ये हमारा, आप देखें सारे टेक्सटाइल हमारा, देखे फैसलाबाद से सारा फैसलाबाद हमारा। तो आप इसके बारे में देखिए, पॉलिटिशियंस सोचे ज़रूर, लेकिन उनको भी मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले मुल्क को रखें और फिर, क्योंकि माशाल्लाह सारे रजे पुजे हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है नोट अर्न करने की, तो क्यों ना अगर वो नोट पाकिस्तान के लिए लगाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये एक वो चीज़ है जहाँ से सब ने खाना है, अगर आप इसको खा गए ना तो देयर इज़ नथिंग। पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं हम इंडिया से। बिल्कुल। किस चीज़ में हम तरक्की ज़्यादा कर रहे हैं? मुसलमानों का जो शेवा है, हम नमाज, प्रेज, रोज़ा वगैरह रखते हैं, इसमें हम तरक्की हमसे आगे हैं। दुनियावी लिहाज से? हाँ, दुनियावी लिहाज से पीछे हैं। दुनियावी लिहाज से पीछे? तो क्यों पीछे नहीं हम, क्यों आगे नहीं है? हमारा ईमान कमज़ोर है। तो अभी तो कह रहे थे नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं। हाँ, तो इसी वजह से तो हम जो है ना पीछे रह गए हैं। जो सारे अगर अल्लाह की इबादत करें, नमाज रोज़ा रखें, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सामने बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है, अगर इसका हम बेईमानी ना करें,
ईमानदारी से काम करें, हकदार का हक अदा करें, तो हालात बेहतर हो सकते हैं।